नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक बोर्ड तक में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका एग्जाम 16 मार्च यानी कि कल ही है, तो आपका ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो चलिए, मैंने आप लोगों के लिए टॉप 20 क्वेश्चन साइंस का लाया जो आपके एग्जाम में तहलका मचा सकता है। चलिए, बिना समय व्यर्थ किए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए, कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं। तो जो खाली संरचना रहती है उसे क्या कहते हैं। देखिए, ये है कोशिका, ठीक है। यहाँ पर कोशिका रहता है, ये है केंद्रक, यहाँ पर केंद्रिका रहेगा अंदर में। और यहाँ पर जो खाली स्थान रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे रिक्तिका कहते हैं, ठीक है। रिक्तिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिक्तिका कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा धातु नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा धातु नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सल्फर। सल्फर धातु नहीं है। बाकी तांबा भी धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है और लोहा भी धातु है, बाकी सल्फर धातु नहीं है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन के जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलियो। पोलियो किसके द्वारा होता है, तो वायरस द्वारा होता है। इसका और एक सवाल बन जाएगा कि पोलियो का वाहक कौन है, यानी कि पोलियो किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वायरस, ठीक है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन कर देते हैं। चौथा नंबर क्या कहता है, साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है, ठीक है। किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, चमकाने के लिए हमेशा क्रोमियम धातु का लेपन किया जाता है। क्रोमियम धातु का विद्युत द्वारा लेपन किया जाता है, जिसे विद्युत लेपन कहते हैं। चलिए, अब देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है। निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 2 मिनट, हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोटी दाल सब्जियां। ये किशोर के लिए सर्वोत्तम आहार है, क्योंकि यह प्रोटीन से भरपूर रहता है, सभी मात्रा में न्यूट्रिशन इसमें भरपूर रहते हैं। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या कहता है। शुष्क मौसम में बालों को कंघी, ओहो, हाँ, चलिए अब ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा रुक जाइएगा। हाँ, चलिए अब हो गया। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। ओ यार, रुकिए 1 मिनट, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल, ठीक है। गुरुत्व बल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल तो इसमें उत्तरदायी नहीं होगा, चुंबक बल भी नहीं होगा, घर्षण बल भी नहीं होगा, क्या होगा, स्थिर विद्युत बल। इससे वो बिखर जाता है, ठीक है। घर्षण से वहाँ पर कुछ उत्पन्न होता है, विद्युत। चलिए, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा दहनशील पदार्थ नहीं है। तो लकड़ी भी है, पेट्रोल भी है, पत्थर नहीं होगा और कोयला है, यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पत्थर नहीं है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाइड्रा में जनन की विधि है। हाइड्रा में जनन की विधि क्या है, तो मुकुलन है, ठीक है, मुकुलन। ये एक अलैंगिक जनन है, ठीक है। तो हाइड्रा में जनन की विधि क्या होता है, ये एक हाइड्रा है, समझिए, ये एक हाइड्रा है, ऐसे ऐसे इसका निकल रहता है, और ये हो गया हाइड्रा। और ये कैसे इसका होता है, मुकुलन विधि। ये एक छोटा सा यहाँ पर एक मुकुल निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा मुकुल निकल जाएगा, और ये मुकुल धीरे धीरे बड़ा होते होते यहाँ से टूट करके निकल जाएगा, और ये दूसरा एक नया हाइड्रा का निर्माण करेगा। इसी प्रक्रिया को मुकुलन विधि कहते हैं, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन के देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तो ये सदैव बराबर होते हैं। ये है परावर्तन के नियम का दूसरा नियम, ठीक है। परावर्तन के नियम का दूसरा नियम है, सदैव बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन क्या जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। जंतुओं द्वारा खाद्य पदार्थ कौन सा है, शहद है, ठीक है। शहद किससे प्राप्त होता है, तो मधुमक्खियों से होता है। देखिए, यहाँ पर दाल हो गई, ये पौधे से होता है, फल भी पौधे से होता है, चावल भी पौधे से होता है, ठीक है। लेकिन जो शहद है, ये शहद हो जाएगा आपका मधुमक्खी से। तो ये एक जीवों द्वारा यानी कि ये जंतु द्वारा उत्पादित किया गया खाद्य पदार्थ है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है, इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है। तो इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरियस। सीरियस एक ग्रह नहीं है। बाकी मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, शनि ग्रह है, तो इसमें से सीरियस ग्रह नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीरियस।
चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि यह किस कारण से होता है? तो इसका कारण हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घर्षण कम होता है, घर्षण कम होता है। ठीक है, आप लोग सोचिएगा कि घर्षण कम होगा तो वहाँ पर हम लोग को आराम से चलना चाहिए, लेकिन घर्षण कम होगा तो आप लोग को वहाँ पर आराम से चलना चाहिए, लेकिन नहीं, ये घर्षण जो है, घर्षण के कम होने से वहाँ पर फिसलन ज़्यादा बनती है। ठीक है, फिसलन ज़्यादा बनती है। घर्षण अधिक रहेगा तो उसका पकड़ थोड़ा ज़्यादा रहेगा, है ना। और जो अगर घर्षण अगर कम हो गया तो उसका पकड़ छूटने लगता है, यानी कि वह फिसलन को ज़्यादा उत्पन्न करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक रेशा है? निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रेशम। रेशम जो है ये एक प्राकृतिक रेशा है, बाकी नायलॉन बनाया जाता है, ये कृत्रिम है, रेयन भी कृत्रिम है, पॉलिस्टर भी कृत्रिम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रेशम प्राकृतिक है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आवर्ती का सही मात्रा क्या है? आवर्ती का सही मात्रा हर्ट्ज है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, हर्ट्ज। इसे एच जेड से भी सूचित किया जाता है। ठीक है, इसे एच जेड से भी सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। विपरीत आवेशों के बीच होता है, विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। ठीक है, विपरीत आवेशों के बीच, यहाँ पर वसु लिखा गया है, यहाँ पर आवेशों होगा। ठीक है, उसको मत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण का बल उत्पन्न होता है। जैसे कि देखिए ये है एन और ये हो गया एस। ठीक है, एन एस हो गया। अगर और एक चुंबक है एन और एस, अगर एन एन को एक तरफ कर दीजिएगा तो ये दोनों हमेशा प्रतिकर्षण करेगा, यानी कि ये एक दूसरे को ठेलेगा। ठीक है, और अगर इस सब को भी कीजिएगा एस एस को, तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षण यानी कि भेजेगा। अगर इन दोनों को अगर आप ऐसे करके लगाएंगे तो ये दोनों आकर्षण का बल उत्पन्न करेगा, यानी ये दोनों एक दूसरे को खींचेगा, यानी कि विपरीत आवेशों में आकर्षण का बल उत्पन्न होता है। ठीक है ना। चलिए ठीक है, घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। घरेलू ईंधन के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एलपीजी उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कहता है? वनोन्मूलन का कारण है, तो इसका क्या कारण हो जाएगा? भवन निर्माण के कारण भी पेड़ों को काटा जाता है, सड़क निर्माण के लिए पेड़ों को काटा जाता है, कागज उद्योग के लिए भी पेड़ का इस्तेमाल होता है, और इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि सभी इसके लिए वनोन्मूलन का कारण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोयला। कोयला जो है ये एक जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 19 नंबर, ईस्ट का उपयोग किसके द्वारा ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो ईस्ट का उपयोग एल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, एल्कोहल मतलब कि जैसे कि होता है ना नशीली पदार्थ, जैसे दारू हो गया, यही सब, उसी को ईस्ट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसे ढक कर छोड़ दिया जाता है जिससे ईस्ट इसमें उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए इसमें एल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि एल्कोहल के निर्माण में किस सूक्ष्मजीव का महत्व रहता है? तो उसका आंसर हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, चलिए आज इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन 20 नंबर को देखते हैं, क्या कहता है? इनमें से कौन सा सबसे गर्म ग्रह है? इनमें से कौन सा सबसे गर्म ग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शुक्र। शुक्र गर्म ग्रह है। अब आप लोग बोलिए कि सबसे सामने तो बुध ग्रह है, तो बुध ग्रह है वो जानते हैं, लेकिन बुध ग्रह सूर्य ये वाला, तो बुध ग्रह भी यहाँ पर है ना, तो सबसे ज़्यादा गर्म तो बुध को होना चाहिए, लेकिन ये गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्म शुक्र ग्रह है, क्योंकि शुक्र ग्रह यानी कि बुध ग्रह का जो मतलब कि ये सूर्य के पास है बुध ग्रह, तो उसका जो मतलब कि आता है ना ज़्यादा गर्मी, तो उससे बुध ग्रह का वायुमंडल जो है ना, वायुमंडल नष्ट हो गया है। लेकिन जो शुक्र ग्रह का वायुमंडल है वो वायुमंडल है उसका, परंतु उस वायुमंडल में 95%, ठीक है, 95% सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड भरा पड़ा है। किसके पर? शुक्र पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसके कारण वह शुक्र को सबसे अधिक गर्म ग्रह बना देता है। ठीक है ना। ये आपका पूछ भी सकता है कि ऑब्जेक्टिव में कि शुक्र ग्रह में कितना प्रतिशत
शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 95%। ये कंपटीशन की तैयारी में भी आपका काम देगा, इसे हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, अगर वीडियो में एक ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, आपको मज़ा आया हो, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अभी बहुत कम समय है और आप शेयर कर दीजिएगा तो आपके दोस्तों को भी कुछ अच्छे ज्ञान की बातें मिल जाएगी, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर हम लगातार अभी वीडियो अपलोड करते रहेंगे, तो जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी जल्दी पहुंचते जाएगा, ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, यही दुआ।